दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 मुख्य और बड़ी खबरों को। पटना में सांसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह लोग तो अब तक हार से बाहर नहीं आ पाए। वहीं कांग्रेस नेताओं की बैठक में राजेश राम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनावी था। वहीं अगली खबर है, विराट की 135 और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी से भारत ने पहले वनडे में अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में रोमांचक मुकाबले के बाद 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन का लक्ष्य दिया। जवाबी में अफ्रीका टीम ने 332 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अगली खबर, कानपुर चकेरी की जेके कॉलोनी के सामने हाईवे ओवरब्रिज के नीचे अवैध रूप से बने गद्दे की दुकान पर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज उठी और धुआं निकला कि हाईवे से निकलने वाले यात्रियों को रुकना पड़ा। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही वहां के लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं अगली खबर है, परिवहन निगम में संविदा चालकों की भर्ती शुरू। 2 दिन का रोजगार मेला। परिवहन निगम में संविदा बस चालकों की भर्ती 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। भर्ती के लिए कामता बस अड्डे पर 2 दिवसीय रोजगार मेला लगाया गया है, जिससे 120 संविदा चालकों का चयन किया जाएगा। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी के अनुसार 1 और 2 दिसंबर को होने वाले इस भर्ती में न्यूनतम योग्यता का कक्षा 6 पास और आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवारों को हैवी लाइसेंस जरूर लाना पड़ेगा। 2 साल का अनुभव अनिवार्य बताया गया है। वहीं अगली खबर है, कानपुर के हाई स्कूल के सिटी टॉपर ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। जूही यार्ड के पास सोमवार को सुबह साकेत नगर निवासी इंटरमीडिएट का छात्र रौनक पाठक की लाश मिली। रौनक शहर के ब्रज किशोरी मेमोरियल इंटर कॉलेज का छात्र था। उसकी मौत की खबर से परिवार में या स्कूल में मातम छा गया। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह और शाम के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से अधिकतम तापमान 2 या 3 डिग्री बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कई जगहों पर घना कोहरा छा गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तरी और पश्चिमी हवा मजबूत होगी, जिससे अगले 3 या 4 दिनों में तापमान गिरावट दर्ज होगी। वहीं अगली खबर है, यूपी में दिसंबर से धरातल पर उतरेंगे 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में दिसंबर से 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लाखों युवाओं को उनके गृह जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल जीरो टॉलरेंस नीति से तैयार किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सफाई व्यवस्था की पोल अधिकारियों के सामने खुल गई। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मेयर के साथ सोमवार को सुबह सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान उन्हें गलियों में गंदगी और नालियां चौक मिली। उसे देखकर भड़क गए। उन्होंने साथ ही चल रहे मेयर से कहा, सुधार की जरूरत है। सफाई व्यवस्था अधिकारी से लेकर सफाई कर्मियों तक का 1 दिन का वेतन काट दिया जाना चाहिए। वहीं अगली खबर है, यूपी में आज से बिजली बिल बकायेदारों का ब्याज सरचार्ज में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से 90 दिन के बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 100% ब्याज दर चार्ज माफ और मूलधन में 25% की छूट मिलेगी। बढ़े हुए बिल औसत खपत के आधार पर संयोजित होंगे और आसान किस्तों पर बिल अदा किया जा सकेगा।
वहीं अगली खबर है, लखनऊ में हिंदू बनकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बांग्लादेशी महिला हिंदू बनकर रह रही थी। आतंकवाद निरोधी दास्तान उसे महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और जांच में आया कि महिला ने फर्जी दस्तावेज यानी कि पहचान पत्र बनवा करके धर्म परिवर्तन किया था। साथ ही उसके साथ गिरफ्तार पति तीसरा पति है। वहीं अगली खबर है, यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, बनारस में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 20,000 जॉब्स। योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए 9 से 10 दिसंबर 2026 को वाराणसी में गवर्नमेंट ITI करौंदी में रोजगार महाकुंभ आयोजित कर रही है। 2 दिन चलने वाले इस मेले में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय 300 कंपनी शामिल होंगी और करीब 20,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगली खबर है, यूपी में आज से DL प्रक्रिया बदलेगी, नई एजेंसी संभालेंगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आज से बदल गई है। परिवहन विभाग ने DL से जुड़े कार्य स्मार्ट चिप से हटाकर 3 नई निजी एजेंसी सिल्वर टच, फोकमनेट और रोजमाटा को सौंप दिया है। लखनऊ में काम सिल्वर टच करेगी, जबकि अन्य जिलों में जिम्मेदारी की 2 एजेंसियां दी गई हैं। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के कारण पिछले सप्ताह DL अप्रूवल 3-4 दिन तक बंद रहा, जिससे आवेदक परेशान हुए। वहीं अगली खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कॉलेज शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए 154 प्रवक्ताओं को असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में कहा कि OPS लागू करने से पहले सभी अभिलेखों की जांच करनी चाहिए। वहीं अगली खबर है, यूपी के प्रयागराज में बाहुबली का कंवरिया परिवार की बेटी मीनाक्षी की शादी हो गई, मगर इस शादी में बीजेपी के बड़े नेता नहीं पहुंचे, जबकि करवरिया बंधुओं ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आमंत्रित किया था, मगर शादी में बड़े चेहरे नहीं नजर आए। जबकि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी इसी शहर के रहने वाले हैं। हर छोटे नेता के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, मगर करवरिया परिवार के यहाँ नहीं पहुँचे। वहीं अगली खबर है, यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब लोग अपने राशन कार्ड को मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। इस नई डिजिटल सुविधा से कार्ड धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐप में केवल आवश्यक जानकारी दर्ज करने पर राशन कार्ड तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में HIV संक्रमितों की बढ़ते केस नजर आ रहे हैं। अब तक 2824 पॉजिटिव मरीज ARTI सेंटर में इलाज करा रहे हैं, जिनमें से 1739 पुरुष और 917 महिलाएं शामिल हैं और 142 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले 12 सालों में 723 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली खबर है, यूपी के प्रयागराज में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 तैयारी में जुटा है। परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा केंद्र की तैयारी की गई सूची DM की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केंद्र और निर्धारण समिति की देखरेख और अनुमोदन के बाद अपलोड की गई है। दोस्तों, ये थी आज की 25 महत्वपूर्ण खबरें। अगर इसी तरह यूपी की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।